सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्राण? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है वेडनेसडे और आज होती है हिंदी की क्लास, और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे संज्ञा एंड सर्वनाम यानी कि 2 क्लासेस हिंदी की ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और मैंने बताया भी है कि सीटेट में किस तरह से संज्ञा से एंड सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसे से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो संज्ञा और सर्वनाम पूछेगा, तो इसके लिए आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो संज्ञा एंड सर्वनाम के अंदर घुस के जो उनके भेद होते हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग विशेषण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको विशेषण का पूरा टॉपिक और इसके प्रकार कितने होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि। ये सब क्या है? ये सब विशेषण होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है विशेषण के प्रकार में। तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण के प्रकार में, आपको पता है कि विशेषण के प्रकार होते कौन कौन से हैं, लेकिन उसके अंदर घुस के जब क्वेश्चन पूछता है तब कंफ्यूजन पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, इस वाक्य में काला क्या है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला है ना। काला शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि वो कुत्ता काला है, तो ये जो काला है ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, और जो कुत्ता है वो क्या होगा? वो होगा विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम है ना। संज्ञा है कुत्ता, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष्य, और जो कुत्ते की विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो काला हो जाएगा विशेषण और कुत्ता क्या है? विशेष्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कुत्ता है वो विशेष्य है, मतलब कि ये जो लिखा है विशेष्य ये है, और जो काला है वो विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जैसे गीता सुंदर है, तो गीता क्या हो जाएगी? गीता हो जाएगी विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा है, और गीता की विशेषता क्या है? कि गीता सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, सुंदर है विशेषण एंड गीता क्या है? विशेष्य। ठीक है, जो विशेषण शब्द होते हैं वो नाउन या सर्वनाम से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, तो विशेष्य से पहले विशेषण भी आ सकते हैं और विशेष के बाद भी विशेषण आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा जल लाओ, तो ये जो थोड़ा सा है ये क्या है? विशेषण। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा ले आना, 1 मीटर क्या है? विशेषण, क्योंकि ये कपड़े की विशेषता बता रहा है और ये जल की विशेषता बता रहा है कि थोड़ा सा जल है ना। और बाद में विशेषण किस प्रकार से आएंगे? यहाँ देखिए, यह रास्ता लंबा है। ठीक है, तो रास्ते की विशेषता बता रहा है लंबा वर्ड, क्योंकि बोला जा रहा है जो रास्ता है वो लंबा है, तो ये जो लंबा आया है ये विशेषण है। खीरा कड़वा है, खीरे की विशेषता कैसी है? कि खीरा कड़वा है, तो ये जो कड़वा है ये विशेषण है। तो विशेषण क्या है? विशेष से पहले भी आ सकता है और विशेष के बाद भी आ सकता है। जब पूछा जाए कि इस सेंटेंस में विशेषण कौन है, तो इस बात का आप याद रखना कि विशेषण जो है वो विशेष के पहले भी आ सकता है और विशेष के बाद भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण एंड चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं। साफ साफ जैसे गुणवाचक विशेषण है तो गुण लिखा है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो गुण, रूप, रंग ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बगीचे में सुंदर फूल है, तो फूल कैसे हैं? सुंदर है। फूल का गुण क्या है? सुंदर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो ये क्या है? स्वच्छ नगर, ये गुण बता रहा है धर्मपुर का, तो ये गुणवाचक विशेषण है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है। ठीक है, तो एक तरह से क्या बता रहा है? गुण ही तो बता रहा है ना, कि स्वर्गवाहिनी जो है वो गंदी नदी है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण आएगा। देखिए यहाँ पर केवल गुण का अर्थ ये नहीं है कि केवल गुण होना चाहिए, कोई भी विशेषता तो वो किस में आएगी? गुणवाचक विशेषण में आएगी। ठीक है, अच्छा, बुरा, खराब, खोटा, सभी प्रकार के गुण जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगे, समय संबंधी, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। इन सभी में क्या आता है, गुणवाचक विशेषण होगा। नया साल चल रहा है तो गुणवाचक विशेषण। स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये सारे वर्ड जैसे ही आए तो वो समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। आकार संबंधी, गोल, चकोर, सुडोल, पोला, सुंदर, वो सुंदर व्यक्ति है, वो चौकोर, वो खा खा के चौकोर हो गया है, तो ये सब क्या है, आकार संबंधी विशेषण में आएंगे। ठीक है। दशा संबंधी, वो दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू, ये सब क्या है, दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो ये जो गुणवाचक विशेषण है ये उसके प्रकार ही समझ लीजिए, या तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये सब चीजें क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। चाहे वो समय संबंधी हो, स्थान संबंधी हो, आकार संबंधी हो, दशा संबंधी हो, वर्ण संबंधी हो, गुण संबंधी हो या संज्ञा संबंधी हो। ठीक है। आगे देखिए, लाल, पीला, नीला किसी भी प्रकार का कलर बता रहा है तो वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण में आएगा। ये तो चलो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। संज्ञा, जितने भी वर्ड संज्ञा होते हैं, मुंबईया, बनारसी, लखनवी, ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण आता है या तो संज्ञा सर्वनाम के पहले विशेषण आएगा। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, ठीक है, यानी कि जो विशेषण हो वो संख्या बताए संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ये जो विद्यार्थी है मतलब कि संज्ञा हो गई विद्यार्थी। अब इसकी जगह या सर्वनाम आए या कोई भी संज्ञा लिखी हो, उसके आगे अगर कोई भी संख्या लिखी हो तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अब जैसे दोनों भाइयों, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। दोनों मतलब दो का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है। लड़की, दूसरी लड़की, तो दूसरी मतलब दूसरी वाली लड़की है ना, संख्या बता रहा है, वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक है। देश का हर एक बालक, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। आगे देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें कोई संख्या निश्चित होती है, जैसे कि 1, 5, 7, 12, 2, 3, 4, 5, जैसे पता हो आपको निश्चित संख्या है वो, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, संख्या का बोध नहीं होता, इसमें कई, अनेक, सब, बहुत ऐसे करके वर्ड आते हैं, तो समझ जाइए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्या तो बताई जा रही है लेकिन अनिश्चित है, हमें पता नहीं है कि कितनी, मतलब कई तो है लेकिन कितने कई हैं, 5 हैं, 7 हैं, 12 है, ये हमें इसका बोध नहीं है। तो अगर निश्चित संख्या लिखी हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और अनिश्चित वर्ड जैसे लिखे हो कई, अनेक, सब, बहुत, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। अब देखिए आगे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके भी 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है। जैसे कि 1, 10, 100, 1000, लाख, ये सब क्या है, पूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। ठीक है। जैसे कि एक लड़का स्कूल जा रहा है तो पूर्णांक बोधक विशेषण। 25 रुपए दीजिए, पूर्णांक बोधक विशेषण। कल यहाँ मेरे 2 मित्र आएंगे, पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। 4 आम लाओ, तो पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होगा, पौना, सवा, 1.5, 2.5, ये सब क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण होंगे। मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण। 1.25, 1.5 ग्राम, ये सब किसमें आते हैं, अपूर्णांक बोधक विशेषण में आते हैं। ठीक है। थर्ड है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह के वर्ड जैसे ही आए आप समझ जाइए कि ये क्रमवाचक विशेषण है। जैसे कि देख लीजिए, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, ये क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक है। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, ये सब किस प्रकार के वर्ड है, क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आप बस एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि पौना, सवा, 1.5, 2.5, ठीक है, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, ये सब क्या हो जाएंगे, जैसे कि पौना, सवा, 1.5, 2.5 क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। अपूर्णांक समझ में आ रहा है, अपूर्ण है ये, सवा है ना, पूर्ण नहीं है, 1.5 पूर्ण तो नहीं है, 1.5 एक और आधा, तो ये तो पूर्ण होगा नहीं, ये अपूर्ण है, इसलिए ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब क्रम समझ में आ रहा है ना, दूसरा तो पहला भी तो होगा, पहला, दूसरा, ऐसे, तो क्रमवाचक विशेषण में आप समझ जाइए लास्ट में वा जैसे वर्ड लगे रहते हैं तो क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक है।
फोर्थ है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, ठीक है, इस तरह के वर्ड जैसे गुना जैसे वर्ड लास्ट में आपको मिले, आप समझ जाइएगा वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिसमें 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, चौगुना ऐसे करके वर्ड लिखे हो तो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, ठीक है, चौगुना। ठीक है, गोपाल तुमसे दुगना मोटा है, तो दुगना, चौगुना, गुना जैसे वर्ड जहां भी आए आप समझ जाइए कि वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, फिफ्थ है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में समूह दिखाता है संख्या के जरिए, जैसे कि तीनों, पांचों, आठों, सातों, है ना, इस तरह के वर्ड। मतलब तीनों तो 3 का समूह होगा, 5 हो तो 5 का समूह है, 8 हो तो 8 का समूह है, तो ये समूहवाचक विशेषण दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेंटेंस में आप देखो तीनों, पांचों, आठों जैसे वर्ड लिखे हैं तो आप समझ जाना वो समूहवाचक विशेषण है। ठीक है, तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ, तो ये तीनों और चारों किस तरह के वर्ड है? समूहवाचक विशेषण है। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण कैसा विशेषण है? जिसमें एक आए, ठीक है, जिसमें लास्ट में एक आए। प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक, तो प्रत्येक की अनुभूति जहां भी होती है वहां पर प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। जैसे कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो प्रत्येक आया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे कि अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या निश्चित ही ना हो, ठीक है, जैसे सारे आम सड़ गए। सारे मतलब कितने सारे आम सड़ गए, हमें संख्या तो पता नहीं है, निश्चित नहीं है ना संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें। असंख्य मतलब कितनी पुस्तकें, ये पता नहीं है, तो इसका मतलब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लंका में अनेक महल है, अनेक पता नहीं कितने महल है, अनेक महल बस बोल दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। सारे मतलब कितने लोग? 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ एग्जैक्ट तो बताया नहीं है वर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले यदि लगभग, करीब या बाद में एक ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि 50 लोग आएंगे, तो ये किस तरह का विशेषण है? ये है पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन अगर यहाँ पर आगे लगभग लग गया तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लगभग 50 लोग आएंगे। लगभग मतलब पता नहीं है, उन्होंने बोला अप्रॉक्स 50 लोग आएंगे, 50 लोगों के आसपास आएंगे, हो सकता है 48 आ जाए, हो सकता है 51, 52 आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट 50 नहीं आएंगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 20 रुपए चाहिए, तो 20 रुपए चाहिए क्या है? पूर्णांक बोधक विशेषण है, लेकिन करीब लग गया आगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के बारे में पता चलता है कि वो वस्तु कितनी है, कितने किलो है, कितने मीटर है ना, कितनी क्या मतलब नाप तौल का बोध हो रहा है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर है ना, वस्तु की नाप तौल का बोध हो रहा है। यहाँ पर कपड़ा कितना? 2 मीटर। चीनी कितनी? 1 किलो। पानी कितना? थोड़ा पानी। तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में काउंटिंग होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, 5 मीटर, 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, ये सब क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि हमें पता है कि कितना गेहूं है? 2 सेर गेहूं है। कितना कपड़ा है? 5 मीटर कपड़ा है। कितना दूध है? 1 लीटर दूध है। लेकिन अनिश्चित परिमाण बोधक जो होता है उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता। थोड़ा पानी मतलब कितना? 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, ये तो हमें पता नहीं है, तो थोड़ा पानी मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है, अगर अनिश्चित परिमाण बोधक है ऑप्शन में, तब तो आप अनिश्चित परिमाण बोधक लगा दोगे। अगर अनिश्चित परिमाण बोधक नहीं है तो आप परिमाण बोधक विशेषण जरूर होगा वहां पे, आप वो लगा कर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब कोई संज्ञा शब्द है, ठीक है, उससे पहले क्या है? सर्वनाम आ जाता है, और वो जो सर्वनाम आया है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम आया है वही क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल
कुशल है। तो ये जो वह है ये क्या है, आदमी की, आदमी मतलब नाउन है और वह मतलब सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कौन छात्र, छात्र नाउन है मतलब संज्ञा है और कौन क्या है, सर्वनाम है। तो कौन क्या है, छात्र की विशेषता बता रहा है, तो ये जो कौन हो जाएगा ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो आप सभी को पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने बताया भी था सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, फुल डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था। तो कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो देखिए जो ये सार्वनामिक विशेषण है इसके प्रकार हैं। ठीक है। तो जो सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसी से बनेगा सार्वनामिक विशेषण के प्रकार, लेकिन जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है उसको छोड़कर बाकी 4 क्या है, सार्वनामिक विशेषण के प्रकार आते हैं, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर। ठीक है। तो देखिए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां, मतलब यह, ठीक है, यह, ये, वह, वे, इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। मतलब बता रहे हैं, निश्चय है, निश्चित है ना कि यह मूर्ति है, ये मूर्ति है, वह मूर्ति, मतलब पता है ना, निश्चित मूर्ति है। लेकिन अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ मतलब कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, कोई लड़का, कौन सा लड़का, ये पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक कौन आदमी, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, जहां पर प्रश्न वाले वर्ड आए। ठीक है। संबंधवाचक जो संबंध हो, जो संबंधित हो, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, जो, सो, इस तरह से जैसे वर्ड आते हैं तो वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। ठीक है। तो जो सार्वनामिक विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार से ही लिया गया है, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पापी में कौन से विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। पापी मतलब गुण बता रहा है ना, तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, किस प्रकार का शब्द है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो नई साड़ी मतलब साड़ी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, उचित, पांचवा, कुछ या 3। तो इसमें से कौन सा है जो गुणवाचक है, ना 5वां है, ना कुछ है, ना 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, उचित। उचित क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। ये वाली क्लास में नेक्स्ट में डिस्कस कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में, कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुगंधित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आग, आग्नेय, अग्नि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शब्द विशेषण है इनमें से वो है आग्नेय। ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वह बहुत खाता, बहुत मतलब कितना, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, ये तो निश्चित है नहीं, तो ये जो निश्चित है ये तो सब गलत हो जाएंगे, तुलना भी नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वह बहुत खाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो किसमें किसकी विशेषता बताई जा रही, वहां नटखट बालक ना, पहले ही देख लो, बालक कैसा है, बालक नटखट है, बालक का गुण है नटखट, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है, विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्राविशेषण है। सतीश कैसा बालक है, भाई सतीश चंचल बालक है, चंचल कैसी है, गुण है एक, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा वाचक विशेषण है, नीला, दौड़ता, खाली या गाना। तो कौन सा वाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो विशेषण है वो है नीला। ठीक है। नीला, आकाश कैसा है, नीला, आकाश की विशेषता है नीली, तो ये विशेषण हो जाएगा नीला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है, सुंदर, गहरा, वेगवान या बड़ा। तो गुणवाचक विशेषण क्या है इसमें, सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक नहीं है, चमकीला, गर्म, सफेद या खुश। चमकीला भी गुणवाचक है, गर्म भी गुणवाचक है, सफेद भी गुणवाचक है, लेकिन खुश जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। खुश, खुशी तो क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। खुश।